बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के 12 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले कई सालों में लगातार रिपीट होते आया है और 2026 एग्जाम में आपको इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है उसका आंसर भी हम लोग देखेंगे और जो भी आंसर होगा ना वो बिल्कुल आसान भाषा में होगा। मतलब आपको इंग्लिश नहीं भी आता है फिर भी आप आंसर का हिंदी मीनिंग अच्छा से समझ में आ जाएंगे। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है आप नोट करते चलिएगा। यह 12 क्वेश्चन में से आपको 100% मैं गारंटी देता हूं आपके 2026 एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन हम आपको बताते चलेंगे और हो सके तो आपको समझाते भी चलेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस, है ना। गांधी जी क्यों कहते हैं कि जो हमारा मन है वो बेचैन पक्षी की तरह है, और यहाँ बेचैन से क्या तात्पर्य है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा आंसर लिखा गया है, गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये आपका पहला चैप्टर से क्वेश्चन है, आपको पता होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से चैप्टर है ना। उसी से यह क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 2026 एग्जाम के लिए, है ना। इसमें आप 5 स्टार लगा करके रख लीजिए। हो सकता है यह क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले तो इसको याद कर लीजिए। बहुत आसान आंसर है इसका, है ना। गांधी जी से दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मन है वो बेचैन पक्षी की तरह है। बिकॉज क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड, यह कभी संतुष्ट ही नहीं होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, है ना। जितना इसे दो उतना ही यह चाहेगा कि और आ जाए और आ जाए। आप लोग देखते होंगे जिसके पास पैसा वगैरह है ना वो सोचता है कि और कहां कहां से पैसा आ जाए। उसी तरह हमारा मन है, इसे जितना दोगे ना उतना ही चाहेगा, है ना। इसीलिए गांधी जी इस मन को क्या बोलते हैं, एक बेचैन पक्षी बोलते हैं, है ना, हमेशा तड़पते रहता है। उसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, है ना। हमारा भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से कैसे अलग है, उसी का आंसर यहाँ पे लिखा गया है। जो यूरोपियन सभ्यता होता है वो ना ग्रीस और रोम का कल्चर पालन करता है, उससे इंस्पायर है। लेकिन जो हमारा भारतीय कल्चर है, भारतीय सभ्यता है, वो किससे इंस्पायर है, फोर फादर से इंस्पायर है। आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे फोर फादर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्वज, है ना, हमारे इंसेस्टर्स, उनसे इंस्पायर है। कैसे वो लोग मेहनत करते थे, कैसे वो लोग होम रूल में एंजॉय करते थे, है ना, अपने मेहनत पर विश्वास रखते हैं, है ना। इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं तो ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस चैप्टर को लिखे हुए हैं। चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। दूसरा चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया गया है ना। जो हमारा एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका असली मीनिंग क्या है ना। शिक्षा का असली मीनिंग क्या है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन बेसिकली बताते हैं कि जो हमारा शिक्षा है ना उससे ग्रोथ होना चाहिए, है ना। हमारे समाज का कैसे ग्रोथ होगा, है ना। कंसिस्टेंटली रिन्यू द प्रोसेस, हम नए नए काम को कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके करेंगे, ये चीज बताते हैं शिक्षा, है ना। शिक्षा का असली मतलब है वो है, यही हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर है, आसान भाषा में आप देख लेना इसको, है ना। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो अपने आप से शपथ लेते हैं, है ना, कि हम किसी का काला रंग है, किसी का गोरा है, किसी का जाति धर्म देख करके, है ना, किसी का वेशभूषा देख करके, आप यहाँ पे और चीज देख सकते हो, किसी का कलर देख करके, किसी का कास्ट देख करके, किसी का भाषा देख करके हम किसी को जज नहीं करेंगे। हम सबको बराबरी का मौका देंगे और जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना, उसको आगे ले जाएंगे और भारत के विकास में हम सहायता करेंगे। और जितने भी भारतीय लोग हैं, है ना, भारत हमारा घर है, वो बोले थे भारत इज माई होम, भारत हमारा घर है, एंड इट्स पीपल, और जो यहाँ के लोग हैं वो हमारा परिवार है ना। क्या बोले थे भैया, भारत हमारा घर है और यहाँ के जितने भी लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं वो हमारा परिवार है। और जो शपथ लेते हैं उसमें बताते हैं कि हम प्रेसिडेंट बने हैं, आप लोगों ने प्रेसिडेंट के रूप में हमको चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत का सेवा करेंगे, इस तरीके से सेवा देंगे, है ना। तो यही यहाँ पे शपथ लेते हैं। आप इस आंसर को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यह है फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर, है ना। 2 चैप्टर से 2 क्वेश्चन था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था 2026 एग्जाम के लिए। आप इसको देख लीजिएगा। हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू। आप देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन लिया गया है आई हैव अ ड्रीम से, है ना, जिनका लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। व्हाई एंड व्हेन
विल दे थैंक द अलमाइटी, है ना, ये भी क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। ये 2026 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहाँ पे हम 5 स्टार लगा देते हैं। सबका आंसर मैंने आसान लैंग्वेज में लिख करके लाया है ना, मैंने खुद इसको अच्छा से लिखा है, एक एक वर्ड का आसान किया है ना, कोई हार्ड वर्ड इसमें नहीं डाला है, जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो। 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बेसिकली देखा जाए 12 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, हैज इट हेल्प यू एनी वे, है ना, कितने लैंग्वेज है जो मदर टंग के अलावा आप जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा लैंग्वेज दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, आसान भाषा में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है भैया। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, है ना, फायर का रोल क्या रहा हमारे वृद्धि विकास में, है ना, उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा इसको, हो सकता है यह क्वेश्चन आ जाए, है ना, बहुत बार पूछा गया है। और एक मैंने बताया है उधर बिजनेस ऑफ एजुकेशन, वो भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है भैया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाई डिड सेविज फादर शाउटेड एट हिम, है ना, जो सेवी का फादर थे, है ना, ये कद्दू उद्दू वगैरह इकट्ठा करते थे, तो क्यों डांटे, है ना, उनका फादर उनको क्यों डांटे, है ना, क्यों चिल्लाए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आंसर बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है, Why did सेवी wonder about the town, है ना, सेवी क्यों टाउन के बारे में जानना चाहते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका आंसर बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। ठीक है भैया। 2 क्वेश्चन और है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके 2026 एग्जाम के लिए, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। What made सेवीज हार्ट बीट फास्टर, है ना, सेवी का दिल क्यों धड़कने लगा इतना तेजी से, है ना, इस कहानी को आप पढ़ोगे ना, स्टोरी है बहुत अच्छा, है ना, ये स्टोरी का नाम क्या है भैया, द आर्टिस्ट है ना, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2026 एग्जाम के लिए। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमन इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज एलोन बाई, है ना, जो हमारा प्रेग्नेंट वुमेन होता है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में अकेला क्यों नहीं महसूस करती है ना, क्योंकि सारे लोग उनके साथ होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो अकेला महसूस क्यों करेगी। बहुत ही आसान भाषा में आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप इन आंसर को देख लीजिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से है, आपका इंग्लिश वीक है, समझ नहीं आ रहा है ऐसे एक्सप्लेनेशन लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, तो बिहार बोर्ड का वैसा नोट्स जिसको पढ़ करके 2025 एग्जाम में स्टूडेंट 99 नंबर तक लाए थे, 100 में 99 नंबर, आप सोच सकते हो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, एक एक चीज दिया गया है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा इस नोट्स में, सारा सब्जेक्ट का नोट्स है। इंग्लिश में 2 ऐसे देंगे, दुनिया के कोई भी ऐसे बना दोगे आप उस ट्रिप पे, लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट देंगे, इंग्लिश नहीं आता है फिर भी इंग्लिश में आप आराम से 90 प्लस ला सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो आप इस नोट्स को ले सकते हो, इसका डेमो लिंक सैंपल नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जाकर के देख सकते हो, 3-4 पेजेस आप देख सकते हो वहां पे, और वहां से भी बाई कर सकते हो। इसका सिंपल सा छोटा सा प्राइस है 75 रुपए, आप 75 रुपए में आप इस नोट्स को ले सकते हो। अभी 50% का ऑफ चल रहा है ना, इसका ओरिजिनल प्राइस 149 रुपए है, लेकिन अभी आधा दाम में नोट्स मिल रहा है। नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके भी आप इस नोट्स को ले सकते हो, और डेमो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाकर के वहां से देख लीजिए और वहां से भी परचेज कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।